नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। सोनाक्षी सिन्हा की आने वाली फिल्म का चर्चा पहले ही चल रहा था। जी हाँ, जटाधारा। इसमें उनका किरदार धन पिशाचिनी पहले ही चर्चाओं में था और चर्चाओं की वजह यह भी थी कि सुधीर बाबू के साथ सोनाक्षी सिन्हा जो है पहली बार स्क्रीन पर एक साथ आपको नजर आने वाली है। सोनाक्षी को डेब्यू किए काफी लंबा अरसा हो गया है और उनका तेलुगु डेब्यू जो है वो शानदार होता हुआ नजर आ रहा है। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि आप जो है वो झलक देख रहे हैं जटाधारा के ट्रेलर की। भाई, ट्रेलर देखकर मुझे मजा आया है और थोड़ी बहुत झलकियां हम भी देख लेते हैं। किस तरीके का ट्रेलर है, क्यों वीएफएक्स की तारीफ इसकी हो रही है, क्यों सोनाक्षी और शिल्पा का जो ये जो मैं फोटो लगा के आपको दिखा रहा हूं ट्रेलर का ही, इसकी बड़ी चर्चा हो रही है भाई। जिस तरीके से पैरेलल जो है इन दोनों को दिखाया गया ट्रेलर में। और सबसे बड़ी बात यह है कि साइंस और भूत, यस, जब आपस में टकरा रहे हैं तो किस तरीके की चीजें जो है निकल कर सामने आ रही है। मजबूर कर देगा ये ट्रेलर आपको कि फिल्म जाकर देखनी पड़ेगी, क्योंकि जो जो चीजें मैंने देखी उसमें मुझे एक अलग तरीके का एहसास हुआ। एक अलग यूनिक फिल्म जो होती है ना, उस तरीके की एक सोच जो है वो नजर आ रही थी। पहले तो ग्राफिक्स की तारीफ करते हैं, देखिए कितने खूबसूरत ग्राफिक्स हैं इसके। और स्टोरी टेलिंग जो है एक नजर आती है। शुरू में ही हमें प्राचीन चीजों से अवगत कराया गया है कि किस तरीके से पुराने समय में भूत प्रेतों को बांध कर रखा जाता था और कैसे वो बाहर जब आना शुरू होते हैं तो फिर तबाही मचा देते हैं। जी हाँ, ट्रेलर को देखकर ये अंदाजा लग गया है कि क्या है ये पुरानी एक कहानी जो है वो सामने आएगी और पुरानी जो धन पिशाचनी है वो अपना कहर बरपाएगी। सबसे अलग जो यूनिक मुझे चीज लगी है ना, वो ये लगी है कि ये एक नॉर्मल जो भूतों वाली नॉर्मल फिल्में होती है उस तरीके की नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर एक इंसान है जो साइंस में पूरा बिलीव करता है, जो इस बात का बार-बार प्रमाण देता रहता है कि भूत पिशाच नहीं होते हैं। लेकिन जब उसका खुद का भूत पिशाच से जब टकराव होता है तो फिर क्या होता है? ये देखिए, फेस ऑफ जो है यहाँ पर सीधा-सीधा अगर सुधीर बाबू के फेस ऑफ की बात करूँ सोनाक्षी के साथ, ये वाले जो सीन है, जो दृश्य हैं, ये ट्रेलर में जब सामने आते हैं तो एक अलग तरीके का आपको अंदाज लगता है। और धन पिशाचनी एक प्रेतों की दुनिया में देखिए, हमने मौंजुले का भी देखी है और भी कैरेक्टर हमने देखे हैं, लेकिन धन पिशाचनी सोने और आभूषणों से लदी हुई खूबसूरत भूतनी जब आप देखेंगे और उसका कहर देखेंगे तो फिर क्या होगा। मैं सोनाक्षी की तारीफ करना चाहूंगा, अगर उन्होंने इस तरीके के जो वेशभूषा है, यानी कि इस तरीके के कॉस्ट्यूम के साथ उन्होंने एक्शन भी इस फिल्म में जबरदस्त तरीके से किया हुआ है। एक सीन है जो अभी आने वाला ट्रेलर में, जिसको देखने के बाद जो है, वाह भाई वाह, ये देखिए आप, क्या बात है भाई। मतलब रोंगटे खड़े जो होते हैं ना, और एक अंदर से भाव आता है, और ये वाला आपको सच में अंदर से आपकी हड्डियां जो है उसको कंपकपा देगा। ये देखिए, ओ भाई क्या बात है, शाह। 7 नवंबर को फ़िल्म आ रही है भाई साहब, मज़ा आएगा इस फ़िल्म को देखने की, जो है इच्छाएँ अभी से पैदा हो रही है। तो भाई, ब्लैक मैजिक, तंत्रा, घोस्ट हंटिंग, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इस ट्रेलर में जो है देखने को मिली हैं। अगर हम बात करें तो अब तक की इस ट्रेलर को देखने के बाद जो नज़ारा नज़र आया है, शिल्पा जी भी यहाँ पर नज़र आ रही है, इनका भी कमबैक हो रहा है भाई। और तेलुगु फ़िल्मों में पहली बार आ रही हैं सोनाक्षी, तो एक अलग तरीके का मज़ा जो है वो देखने को मिलने वाला है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे थिएटर में 7 को नवंबर को ये रिलीज़ हो रही है, लेकिन अगर इस फ़िल्म की हम बात करें तो ब्लैक मैजिक है, तांत्रिक क्रियाएँ भी हमें देखने को मिली, घोस्ट हंटिंग भी हमें देखने को मिली, तो बहुत सारा मसाला है। और सबसे बड़ी बात ये है, एक यूनिक सा सब्जेक्ट है। सुधीर बाबू और सोनाक्षी का फेस ऑफ, वो इसका हाइलाइट रहने वाला है। जहाँ तक हम बात करें, एक जिस इसी सीन की मैं बात कर रहा था, जो पैरेलल वर्ल्ड में चीज़ें चल रही हैं, जो ट्रेलर में दिखाया ये वाला ना बहुत स्ट्राइकिंग मोमेंट जो है मुझे फ़ील हो रहा था। अगर हम पुरानी फ़िल्मों की बातें करें, जितनी भी हॉरर फ़िल्में रही हैं, चाहे वो मोंजुले का किरदार रहा हो या चाहे अन्य किरदार रहे हों, उन किरदारों में और इस किरदार में मुझे अलग जो चीज़ है, फ्रेशनेस नज़र आ रही है। भूतनी डराने के साथ-साथ जो है, मतलब खूबसूरत तो है ही, डरा भी रही हैं और एक्शन भी बड़ा तगड़े वाला हो रहा है। गूज़बम्प इसको देखकर आए, वो आए हैं मुझे ग्राफ़िक्स को देखकर। जब आप ग्राफ़िक्स देख रहे हो, तो ग्राफ़िक्स देखकर आपको अच्छा फ़ील हो रहा है। यानी कि थिएटर में अगर आप जाओगे, तो आपको ये ग्राफ़िक्स बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे, वीएफएक्स बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे। और सारा खेल जो होता है ना, वो होता है मेहनत का। आपने कितना वीएफएक्स शूट्स पे जो है मेहनत की है, और जो खासकर लॉर्ड शिवा वाला एक जो दृश्य आता है, उस दृश्य को देखने के बाद भी बहुत ज़बरदस्त वाले गूज़बम्प आपको आते हुए नज़र आते हैं। सो साउथ फ़िल्मों की खास बात क्या होती है, साउथ फ़िल्में हमेशा जो है चीज़ों को मेहनत करके, स्टोरी पर फ़ोकस करके फिर लेकर आती है। और यही वजह है कि वहाँ की फ़िल्में जो होती हैं, जब खासकर पौराणिक फ़िल्में लगा लो या फिर जो बात हम कर रहे हैं कि एक हॉरर फ़िल्म की, तो उसमें भी इन लोगों की मेहनत जो है वो साफ हमें नज़र आती है। गूज़बम्प की हम बात कर रहे हैं, देखिए। तो जिस तरीके से दृश्य हमारे सामने आ रहे हैं,
और सारे वीएफएक्स जो हम देख रहे हैं, उनको देखने के बाद आपको लगता है ऑथेंटिक चीज़ें जो हैं वो लगने लग जाती हैं। तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है अगर हम साउथ सिनेमा की बातें करें। म्यूज़िक शानदार है, वीएफएक्स भी शानदार है, बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो फ़िल्म के साथ बेहतरीन तरीके से एक ब्लास्ट के तरीके से जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो 7 नवंबर को ये फ़िल्म आ रही है भाई, मुझे इंतज़ार रहेगा क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इसके जो साउंड होगा, म्यूज़िक होगा, बैकग्राउंड म्यूज़िक होगा और वीएफएक्स होंगे वो बेजोड़ मिलने वाले हैं आपको और फेस ऑफ जो है वो देखने वाला होगा सुधीर बाबू का और साथ में सोनाक्षी सिन्हा का। तो मज़ा आएगा। थिएटर का एक्सपीरियंस इस फ़िल्म का अलग होने वाला है। अगेन मैं आपको बता दूँ, ये साधारण हिंदी सिनेमा वाली फ़िल्में नहीं, बॉलीवुड वाली। ये देखिए क्या बात है भाई। सो साउथ सिनेमा जो है वो बहुत मेहनत करता है अपनी फ़िल्मों पे, स्टोरी लाइन पे, उन चीज़ों पे और इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि वो सिनेमा जो है ना, वो अलग होता है। मज़ा आता है उसको देखने में। तो इस फेस ऑफ को देखने में एक अलग मज़ा आएगा। 7 नवंबर को इंतज़ार रहेगा, ज़्यादा दिन भी नहीं बचे हैं। आप भी पहुँचिएगा, हम भी पहुँचेंगे। मज़ा आने वाला है।